प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बे स्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी की लेखिका बचेंद्री पाल हैं। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि कैसे 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखिका बचेंद्री पाल। लेखिका का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा गांव में हुआ। पिता पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकते थे, अतः बचेंद्री को 8वीं के आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बावजूद बचेंद्री ने संस्कृत में MA तथा B.Ed की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से था। पढ़ाई पूरी कर वह एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। उनका लक्ष्य एवरेस्ट पर फतेह, उपलब्धि प्रथम भारतीय पर्वतारोही। 23 मई 1984 को दिन के लगभग 1:07 पर खतरों को पार करती हुई एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। प्रस्तुत रचना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में लेखिका द्वारा एवरेस्ट विजय के हर उन साहसी तथा रोमांचकारी क्षणों का बखान किया गया है जो अतुलनीय एवं अनमोल है। इसमें लेखिका ने अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव से लेकर उस पर तिरंगा लगाने तक का स्पष्ट ब्यौरा दिया है। एवरेस्ट की इस साहस भरी यात्रा में लेखिका ने अपने दल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कई खतरों और मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि वह एवरेस्ट फतह करने के पल को सोचकर ही रोमांचित हो जाती थी। यात्रा की शुरुआत में दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सीधे कहा कि एवरेस्ट की इस यात्रा में मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही किसी साथी की मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। स्वयं लेखिका को जान गंवाने से बचाया गया, तब भी वह भयभीत नहीं हुई और अंत में जाकर 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी हुई। संपूर्ण देश को इस सफलता पर गर्व है। सचमुच संपूर्ण देश को उनकी इस सफलता पर गर्व है। तो चलिए हम पाठ पढ़ने के पहले पाठ के सार को संक्षिप्त में जानते हैं, और जब हम पाठ के सार को समझ जाएंगे तो हमारे लिए पाठ को पढ़ना आसान हो जाएगा। पाठ का सार। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ का फूल देखा। एक भारी बर्फ का फूल वह उन्हें बहुत ही खूबसूरत दिखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि हिमपात पर जाने वाले शेरपा कूलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कूली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। देश कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। फिर दल को ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुँचे
वहाँ तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15 से 16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 AM को हिमपिंड लेखिका के तंबू पर आ गिरा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लेखिका बर्फ में दब गई। उन्हें बर्फ से निकाला गया। लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन अंग दोरजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुँचे। शिखर कैंप पहुँचने में उन्हें करीब 2 घंटे लगे। अंग दोरजी ने लेखिका से थकने के बारे में पूछा तो बचेंद्री ने निडर होकर कहा, नहीं, वह थकी नहीं है। लहांटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से लेखिका आसानी से चढ़ाई कर पाई। लेखिका को विश्वास हो रहा था कि वह असफलता के सिर्फ 2 कदम दूर है। 23 मई 1984 के दिन लगभग 1 बजे खतरों को पार करती हुई वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस चोटी पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी, अतः बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर उन्होंने अपने आप को घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा। अर्थात वहाँ चोटी पर 2 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बर्फ का फावड़ा बनाया और उससे ही खुदाई की और घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा। फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अंग दोरजी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब जो तुम नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। इस प्रकार बचेंद्री पाल ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से पाठकों को संदेश दिया है कि यदि मनुष्य में धैर्य, हिम्मत और मुश्किलों से जूझने की ताकत है तो वह कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। बच्चों, लाल रंग से अंकित शब्दों से एक एक प्रश्न का आपको निर्माण करना है। यहाँ देखिए, लाल रंग से जितने भी रंजित हैं वाक्य, जो शब्द आए हैं, जो वाक्य आए हैं, इन वाक्यों से भी आपको बनाना है एक प्रश्न। और जहाँ केवल शब्द आए हैं, जैसे सागर माथा, सागर माथे यानी सागर माथे को चूमा, ये शब्द है यहाँ सागर माथा। तो इस प्रकार की जो शब्द आपको मिलेंगे और जो वाक्य मिलेंगे, इन वाक्यों से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मुझे यकीन है कि आप समझे होंगे इस पाठ के पहले भाग को। धन्यवाद।